दोस्तों आपसे अपील है कि पिन कमेंट में वीडियो दे रहा हूं, उस वीडियो को देखना है, सबके साथ में शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। ये कंपटीशन है और उस कंपटीशन में हमारा जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अक्सर आपने सुना होगा कि जो इस्लाम है उसमें पर्दे का बहुत महत्व है, अर्थात जिस समय पर ज़रूरत पड़ी उस समय पर इनकी महिलाओं को काले टेंट के अंदर ढक दिया गया। वो अलग बात थी कि चार चार बीवियाँ रख कर के उनको खूब अच्छे तरीके से तलाक दे करके, हलाला करवा करके, मुताह निकाह करवा करके उनकी बेइज्जती खूब की गई। बेइज्जती की गई जब उनको जानवरों के माफिक समझा गया। बेइज्जती की गई जब उनको किसी भी फैसले में, किसी भी निर्णय में या किसी भी प्रकार की योजना में राजनीति से बाहर रखा गया, ये कह करके कि ये औरतें हैं। लेकिन भाई जो बुर्का दिया गया, जो उसको एक तरीके से उसका शरीर जो था वो जो ढका गया, ये दे करके उसके ऊपर बड़ा ही एहसान किया गया। इस बात को हम सभी जानते हैं, लेकिन आज ये विषय चर्चा का क्यों बना हुआ है? चर्चा का विषय है जो बॉलीवुड की चमक धमक को छोड़ करके इस्लाम का रास्ता अपनाया है, सना खान, जो कि कुछ एक फिल्मों में काम कर चुकी है, कुछ बी ग्रेड सी ग्रेड की जो मूवीज़ होती हैं उन फिल्मों में जो काम कर चुकी है। ऐसी अभिनेत्री सना खान जो अभी तक सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, उसकी वजह से ये सारी की सारी चर्चा हो रही है। कारण है कि वो अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ में जो फोटोज़ डाल रही है उस पर होने वाली टिप्पणियाँ। अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी जो बुर्के वाली तस्वीरें थी उस पर मजहब विशेष के लोग उनकी बहुत सारी तारीफ़ कर रहे थे, उसकी भी और मुफ्ती अनस की भी, और बिल्कुल मतलब कंटिन्यू तारीफ़ कि भैया देखिए ये है फ़र्क किसी मुफ्ती के साथ में शादी करने का, कि एक लड़की जो फिल्मों में नंगे धंगे रोल किया करती थी वो अब आकर के देखिए कैसे हिजाब में रहती है, बुर्के में रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा बीत रहा है, इन लोगों ने सना खान के साथ साथ मुफ्ती अनस पर भी काफ़ी सारे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और मैं आज इसी डबल स्टैंडर्ड का और इस पाखंड का ही खुलासा करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सेकंड न्यूज़ है वो आप लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से ये लोग इस्लामिस्ट लोगों का, जो थोड़े अनपढ़ हैं, थोड़े से बेवकूफ़ हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं है ज्ञान से, तर्क से, वो लोग किस प्रकार से बेवकूफ़ बनते हैं और ये लोग बनाते हैं। अभी बीते दिनों ही जब सना खान ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी थी कि वो अपने शौहर के साथ कश्मीर में हैं और उसको काफ़ी इन्जॉय भी कर रही हैं, इसके बाद से लगातार वहाँ से वो जो तस्वीरें हैं वो भी अपलोड कर ही रही हैं। हाल ही में जब उसने अपनी और अनस के साथ की जो फ़ोटोज़ अपलोड की थी जिसमें कि अनस ने सना को पकड़ा हुआ है, तो इस पर बहुत ही अजीब अजीब कमेंट्स देखने को मिले। आप इनको साथ साथ में देख भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये कमेंट समुदाय विशेष के ही लोगों को हैं, क्योंकि जब मैंने ये फ़ोटोज़ देखे तो जैसे बंदा स्क्रॉल करता है ना, स्क्रॉल करते करते मैं दूसरी न्यूज़ पर पहुंच गया था। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत ही मतलब नेचुरल सी बात है कि पति पत्नी अगर वहाँ पर गए हैं तो एक दूसरे को होल्ड करके इस तरीके से पकड़ करके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। मैं उसको आगे बढ़ गया था लेकर के, लेकिन जो समुदाय विशेष के लोग हैं उन्होंने इस पर इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि आप उनको पढ़ तक नहीं पाएंगे। इसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स हम ले रहे हैं। इन कमेंट्स में अनस के मुफ्ती होने पर भी सवाल उठाए गए हैं, उसकी तुलना शैतान से की गई है और उसे समझाने का भी प्रयास किया गया है कि वो एक मुफ्ती है, ना कि कोई फिल्म का हीरो। इतना ही नहीं, लोगों की ने सना की तुलना भी सनी लियोनी से कर दी है। यानी कि कुछ दिन पहले जो मुफ्ती साहब की बहुत बड़ाई कर रहे थे, जो सना को पूरी तरीके से मतलब इस्लाम में सनी हुई बता रहे थे, वो लोग अब उसकी तुलना एक ऐसी लड़की से कर रहे हैं, मतलब आप सब जानते हैं। तो अब एक यूज़र है, उसने तस्वीर को देख करके सना खान के लिए लिखा है कि सना तुमने मुफ्ती साहब को ही बदल दिया है। अब ये उसका जस्ट अपोजिट है, जब ये पहले लिखा करते थे कि मुफ्ती साहब ने तुम्हें पूरी तरीके से बदल दिया है। सना तुमने मुफ्ती साहब को पूरी तरीके से बदल दिया है। एक समय था मैं सना की तस्वीरें नहीं देखा करता था, लेकिन अब तुम और ज़्यादा फेमस हो और अपनी खूबसूरती पब्लिकली दिखा रही हो। कृपया अपने चेहरे को ढक कर के रखो और मेकअप को भी ढक कर के रखो।
आपको पता होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो कश्मीरी क्रिकेटर, कौन था वो, शमी, उसकी वाइफ को लेकर भी इसी तरीके के बयानात करते थे। वकील ताहिर अहमद लिखते हैं कि मुस्कुराहट से सना सनी लियोनी लग रही है। फयाज अहमद कहता है कि पर्दा रखो, इस्लाम यही सिखाता है, तुम लोग इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। मुदस्सिर नज़रवार लिखता है, मैंने इसे कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये अभी भी बॉलीवुड में ही है। इसने इंडस्ट्री छोड़ी है क्योंकि इन्हें एक घटिया आदमी मिला जिसे इन्होंने शाहरुख खान का नाम दिया है। अब्दुल सलाम मुफ्ती अनस के लिए लिख रहा है, ये एक शैतान है, ये ऐसी चीज़ के इंतज़ार में था, इस बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। आखिर किसने इसे मुफ्ती का प्रमाण पत्र दे दिया है। मजूर भट्ट कहता है कि मुफ्ती सना के प्यार में सब कुछ भूल चुका है। वहीं करीम कहता है कि वह सना में आए बदलाव का आदर करता है, लेकिन जब उसने एक्टिंग छोड़ दी है तो मुफ्ती साहब को एक्टिंग क्यों सिखा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सना खान को मुफ्ती अनस के साथ बुरके और हिजाब में देख करके हजारों इसी समुदाय विशेष के लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोला करते थे। अनस की बहुत तारीफ़ करते थे कि वह सना को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और इस्लाम यही सिखाता है। और इस्लाम के प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनके प्रभाव में आकर के इस तरीके के लोग भी देखिए इस्लाम के रास्ते पर चलते हैं। जब सना खुद को इस्लाम का प्रशंसक बताती थी और वो कहती थी कि मैंने इस पूरी लाइफ को छोड़ दिया है और अब मैं इस्लाम के जो कायदे हैं उसमें आ रही हूँ, और जो कुरान लेकर के फ़ोटोज़ उसने डाले थे उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हीं प्रशंसकों की संख्या कम होती जा रही है और उनके हेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यूज़र्स कह रहे हैं कि एक मुफ्ती को ये सब काम शोभा नहीं देते, चाहे तो सना बेशक उनकी बीवी ही क्यों ना हो। अब आप ज़रा सोचना कि इन लोगों की जो जहनियत है वो दूसरे लोगों के प्रति कैसी है। जबकि मैं आपको बता दूं कि सना ने इसमें पूरे कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे फ़ोटोज़ में सिर भी ढका हुआ है, और ग्लव्स अगर पहन ले तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता, इससे आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि या तो ये जो मुफ्ती है ये पाखंडी है और वो इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, और या फिर आप ये समझ जाएंगे कि जो इस्लाम का ये वाला दायरा है, महिलाओं को पूरी तरीके से जेल में रखने वाला, उनको पूरी तरीके से बंद निकाय में रखने वाला, बंद दायरे में रखने वाला, लगाम लगा कर रखने वाला, ये समझिए कि लोग खुले उस पर चर्चा कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एक्चुअली ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इस्लाम की रियलिटी यही है। मुफ्ती साहब वास्तव में गलत कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं अगर हम इस्लाम की बात करें। लेकिन अगर हम मानव की बात करें, मानव जीवन की बात करें, तो इतना जितना उन्होंने फ़ोटोज़ में दिखाया उसमें कोई बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं है। इस हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये जो लोग गाली दे रहे हैं ये वास्तव में गलत कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में कोई ना कोई एक तो पाखंडी है, या तो इनका ये दीन और या तो फिर ये अनस। अब मैं पाखंड के ऊपर बात कर लेता हूँ। दूसरों की जान लेने पर आमादा आतंकी अपने मरने से पहले जीवन बीमा कराता है। अब आप ज़रा सोचिएगा, ये वो आतंकवादी होते हैं जो गरीब मुसलमानों को, भटके हुए मुसलमानों को और ज़्यादा भटकाते हैं और कहते हैं कि वहाँ तुमको 72 हूरें मिलेंगी। इवन यही नहीं, मैंने बड़े से बड़े मुफ्तियों के मुंह से सुना हुआ है कि उनको कभी भी जीवन बीमा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन आतंकी मुल्ला अख्तर मंसूर, जो 2016 में अमेरिकी ड्रोन के हमले में मारा जा चुका है, उसने पाकिस्तान में एक निजी कंपनी से अपना जीवन बीमा यानी कि जो पॉलिसी होती है वो खरीदी हुई थी। अफगान तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर ने ये बीमा फर्जी आईडी पर करवाया हुआ था। यानी कि उस खुद आतंकवादी को भी अपने अल्लाह, अपने जो पुस्तक है उसकी, जिसको पढ़ कर के वो उसके वजूद को स्थापित करने के लिए, इस्लाम को स्थापित करने के लिए, 72 हुरों की प्राप्ति के लिए, शराब के बहते हुए दरिया लेने के लिए और कभी ना ख़त्म होने वाली जवानी को लेने के लिए जिस अल्लाह के रास्ते पर चला था, खुद उसी को उस पर ही भरोसा नहीं है। और मंसूर के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FID ने 1 साल तक जांच भी की थी।
जांच में यह जानकारी भी सामने आई है, मंसूर आतंकवादी गतियों को अंजाम देने के लिए फर्जी कागजातों से प्रॉपर्टी भी खरीदता था और उनको बेचता भी था। उसने फर्जी आईडी पर कराची में $2 लाख की जमीन और घर भी खरीदा हुआ था। चलो, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आतंकवादी था, इसको हो सकता है इस तरीके के इस्लाम की पूरी जानकारी ना हो। इस्लाम का सबसे बड़ा जानकार जो पूरे एशिया में मशहूर है, उसका नाम है जोकर नालाइक। जोकर नालाइक क्या कर रहा है? जोकर नालाइक की संस्था के ऊपर 200 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसका आरोप है, जिस पर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। उस व्यक्ति ने गरीब से गरीब व्यक्ति का पैसा IRF में लिया और उसको इस समय पर वो गबन करके बैठा हुआ है। यानी कि उसने इस्लामिक रिसर्च के नाम पर, हमने कन्वर्ट करना है लोगों को, उसके नाम पर 2 अरब रुपए, जिनका कि खुलासा जो कि ओपन है, उनका खुलासा तो हमारे ED को हुआ है। बाकी जो पैसा है, बाकी जो प्रॉपर्टी है और जो फिलहाल उसके पास में, उसका हमारे पास में कोई लेखा जोखा भी नहीं है। इन लोगों को, जो खास तौर पर जो इस्लामिक लोगों को इस तरीके से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या वो लोग इस्लाम का पूरी तरीके से पालन करते हैं? जिस प्रकार से अनस कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बीवी एज बीइंग अ मुस्लिम वो कार्य कर रहे हैं, इस्लाम की नज़र में वो पाखंड है। लेकिन यदि हम इंसानियत के तौर पर देखें तो उनको गाली देने वाले पाखंडी हैं। इससे आपको क्या पता लगता है कि इंसान, इंसानियत और इस्लाम ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सीधी सी बात हुई। इस तरीके से भी आप लोगों को पता लग सकता है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ और क्यों मैं इतनी देर से आप लोगों के सामने ये 2-3 एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ। बहुत सीधी सी बात है, समझना, समझ में आए तो लोगों को पहुँचाना और पहुँचाने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु अवश्य कहना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी जानकारी से भरपूर वीडियोस हम बनाते रहेंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।